बजट के दिन वो पहले कुछ ख़रीदारी कर लें और बजट के दिन वो उसको सेल कर दें, यानी कि BTST, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। पर कुछ नियमों के तहत नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर इस बजट के बारे में, और कल आ रहा है बजट। उसके अंदर कुछ नियमों में ना बदलाव हुआ है और मुझे नहीं पता ये बदलाव क्यों हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उन स्थितियों को समझें, क्योंकि कल बजट के अंदर कुछ तेज़ी के संकेत देखने को तो मिलेंगे शायद। उस बारे में बातचीत करेंगे और बात करेंगे आर पावर का रिजल्ट आ गया है, और अडानी पावर का रिजल्ट आने के बाद एक मुसीबत आ गई है, उस मुसीबत को भी आज आप समझकर चलेंगे। देखो सर, बजट का कुछ लोगों के लिए मायने हैं कि बजट के दिन वो पहले कुछ ख़रीदारी कर लें और बजट के दिन वो उसको सेल कर दें, यानी कि BTST, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। पर कुछ नियमों के तहत ये चीज़ें लगा दी गई है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें कुछ नियम आ रहे हैं कि अगर आपने 30 जनवरी को यानी शुक्रवार के दिन कुछ ख़रीदा होगा तो उसको आप 1 जनवरी यानी संडे के दिन, बजट के दिन विशेष सत्र में बेच नहीं सकते। तो एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों ने, कुछ क्या बहुत से लोगों ने इस चीज़ों के साथ भी अपनी खरीदारी करते हैं कि वो बजट के दिन प्रॉफिट ले लें। एक दिशा तो ये हो गई। दूसरी दिशा ये होती है, देखो सर, बजट का मायने यही है क्योंकि उस टाइम लोगों को लगता है कि जल्दबाजी में पैसा बन जाएगा, और पहले भी कई ऐसे चीज़ें आई हैं कि लोगों ने बहुत इस तरीके से पैसे कमाए हैं, पहले ख़रीदा बाद में बेचा। पर अगर हम कुछ बजट की अभी पिछले बजट का देखें, वहाँ कोई तेज़ी नहीं थी, उससे पहले देखें कोई तेज़ी नहीं थी, चुनाव के दिन भी कोई, जैसे वोटिंग रिजल्ट आया तब भी कोई तेज़ी नहीं थी, तो कुछ कह नहीं सकते कि भैया क्या होगा। लेकिन इस बार की स्थितियां अगर आप देखें तो अगर 30 जनवरी को कुछ चीज़ें खरीदी गई हों, उसे हम कल के दिन नहीं बेच पाएंगे तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा लगता है कि शेयरों के अंदर तेज़ी के संकेत हैं, और हमें कल की भी खरीदारी के बाद अगले दिन की स्थितियों को भी बहुत समझदारी के साथ लेना है। तो ये इस बार की जो भी चीज़ें आप बाज़ार के अंदर करेंगे संडे के दिन, भैया रोचक होने वाली है, उसमें बहुत समझना है। क्योंकि देखो सर, इधर अमेरिका ईरान के ऊपर कुछ युद्ध की स्थितियाँ, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आया जा रहा है, सोने चांदी में ताबड़तोड़ गिरावट के सिलसिले होते जा रहे हैं, और एक निपा वायरस है वो भी स्थितियों के साथ आ रहा है। तो हर एक तरफ से, और टैरिफ की नीतियाँ, इधर भारत ने यूरोपीय संघ के साथ जो डील की है वो अमेरिका की स्थितियाँ अब देखी जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट के कुछ दिनों बाद बड़ा बाजार के अंदर विकट संकट आने वाला है, पर कल का हमें दिन देखना है। तो जिन्होंने 30 जनवरी को कुछ चीज़ें खरीदी होंगी तो शायद वो कल उसे बेच ना पाएँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उजाले कुछ तो बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं ना, तो ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, अब हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप में आ रहा है अडानी पावर। देखो तो सबसे पहले मैं अडानी पावर का आपको रिजल्ट बता देता हूँ, और आपको पता ही भारत के अंदर अडानी पावर नंबर 1 कंपनी है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 13,671 करोड़ की सेल की थी, 2,940 करोड़ का कंपनी ने उस वक्त प्रॉफिट कर दिया था। वो तो कंपनी की अदर इनकम भी ज़्यादा हुई थी उस वक्त, ये समझिए। लेकिन विशेष तौर पर आप देखें कि मार्च 2025 से लगातार कंपनी की सेल दिसंबर 2025 तक कम हुई है, साल दर साल। और यहाँ देखने को मिल रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर भी कंपनी की, यानी कंपनी ने अपनी सेल को कम कर रही है। एक संकट का विषय आपके लिए हो गया है। दूसरा, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर भी कम किया है, जो 2,488 करोड़ का है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, है ना। तो कंपनी का रिजल्ट जो है अच्छा खासा नहीं आया है। दूसरा, आपको पता है कि अडानी पावर जो है बांग्लादेश के अंदर भी बिजली देता है,
और वहाँ से उसको पैसा भी मिलता है। बीच में उसके पैसे वहाँ से आने बंद हो गए थे क्योंकि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें हुई तो अब वहाँ सुचारू रूप से वो बिजली दे रहा है। अडानी पावर ने पिछले साल सिंगापुर की एक अदालत में, जो एक मध्यस्थता की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर एक केस लगाया बांग्लादेश के ऊपर कि वो उसके कोयले की जो उसने आपूर्ति करी होगी उसके पैसे नहीं उसे मिल रहे हैं। तो अब इसके अंदर बांग्लादेश खड़ा हो गया और उसने लंदन की एक लॉ फर्म को खड़ा कर दिया अडानी ग्रुप के आगे। तो कहीं ना कहीं ये अडानी पावर के लिए बड़ी प्रॉब्लम का विषय बन गया है, क्योंकि अगर मध्यस्थता में चीज़ें होंगी तो वहाँ ये 2-4 दिन महीनों भर में निपटने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ पर तो केस पे केस चलेंगे और इसके ही घेरे में आएगा अडानी पावर। तो अडानी पावर के अंदर कल की छोड़कर हम आगे की स्थिति देखें तो नाजुक चल रही है और बांग्लादेश ये कह रहा है कि अडानी पावर जो कोयले के जो रेट है उसे ज़्यादा करके बता रहा है। इससे वहाँ की सरकारी जो खजाना है उस पर असर पड़ रहा है और वहाँ पर कोयले की आपूर्ति में असर पड़ रहा है, उत्पादन में असर पड़ रहा है, उसको बिजली बनाने में। तो इन सारी नीतियों के साथ अडानी पावर के ऊपर अब बांग्लादेश भी मध्यस्थता के लिए खड़ा हो गया और उसने लंदन की लॉ फर्म, एक बड़ी फर्म है, उसको खड़ा कर दिया। तो यहाँ अब क्या होगा, यहाँ केस पे केस चलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल सकता है अडानी पावर। अब हम बात करेंगे आर पावर के बारे में और आर पावर का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट से पहले मैं आपको बताऊं, पावर या रिलायंस ग्रुप के ऊपर एक ईडी ने अभी 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, कुर्की की थी ना, और अब टोटल वो 12,000 करोड़ रुपए तक की ईडी कुर्की कर चुका है। तो ये क्या है, ये निगेटिव चीज़ है और इसने ही दोनों कंपनियों के शेयर जो है नीचे गिरे हैं, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, अब इसका जो पहले रिजल्ट समझ ले, उसके बाद थोड़ी सी और बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने दिसंबर 2024 में 1853 करोड़ की सेल की थी। दिसंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को थोड़ा बढ़ाया जो 1873 करोड़ की है और 25 करोड़ का कंपनी ने यहाँ प्रॉफिट कर दिया। देखो सर, अब ये जो कंपनी ने सेल की है अच्छी खासी की है, प्रॉफिट भी किया है, कंपनी की यहाँ पर अच्छी सेल बढ़ी है, तो यानी कि कंपनी की चीज़ें अच्छी हो रही हैं। पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब तक के ईडी के मसले चल रहे हैं तो ये सेल हमारे लिए कोई भी मायने नहीं है भैया। मैंने इसके ऊपर आपको बहुत अलग तरीके से बीच में समझाया था कि जब कोई अच्छा होनहार लड़का बहुत अच्छे नंबर ले आए और वो नौकरी के लिए जाएगा और उसने बीच में कोई केस कर दी हो तो वो नौकरी उसे मिलने की नहीं, तो उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है फिर। इसी तरीके से रिलायंस पावर देख लें, रिलायंस इंफ्रा देख लें, या रिलायंस ग्रुप की कोई अन्य कंपनियां देख लें जो अनिल अंबानी से संबंधित है, वो कितना अच्छा वर्क करके आपको दिखा दे, जब तक कि ईडी, सीबीआई और सेबी के मसले चलते रहेंगे वो अच्छी नहीं होगी। तो इस रिजल्ट को आपको रखना पड़ेगा साइड में। देखो सर, अलग तरीके से बता रहा हूँ तो ये चीज़ें कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ को नहीं आएगी। कुछ लोग सोचेंगे रिजल्ट अच्छा आ गया तो बहुत मज़ा आ गया। भैया कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में चल रही हैं, वो आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलायंस पावर में क्या है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक आ गई जो 58% करीब की है, और आर इंफ्रा में भी बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। तो ये थोड़ा सा संकट का विषय बना पड़ा है जहाँ पब्लिक यहाँ पर फंस रही है ना। तो रिजल्ट से आपको वाकिफ़ तो होना है, वो तब तक समझनी चीज़ों को है जब तक ये ईडी, सीबीआई के मसले चल रहे हैं। काम कंपनी अच्छा कर रही है पर आपको टेंशन का विषय बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो ईडी के द्वारा हालिया जो कार्रवाई की गई है। और कल बजट का दिन है और बजट के दिन आपको पता ही है, कल चीज़ खरीदी हुई कल नहीं बिकेगी, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। इससे क्या माहौल बन रहा है, देखो सर, थोड़ा सा ये अलग तरीके से मैं बातों में आपको बता नहीं सकता वीडियो में ना, तो ये बता नहीं सकता, फिर भी आप बहुत संभल कर आपको कल रहना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, और उसके बाद जो बाज़ार का माहौल है वो बहुत संकटों में जाने वाला है, ये आप भी समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं और ना ही आज तक मैंने बनाया, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।